For Sparta! एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां बचपन 7 साल की उम्र में खत्म हो जाता है, जहां आराम को कमजोरी माना जाता है, जहां आपका पूरा अस्तित्व केवल एक ही उद्देश्य के लिए होता है, युद्ध। न कविता, न विलासिता, न दया। यही था स्पार्टा, एक ऐसा नगर राज्य जिससे दुश्मन उसके नाम से ही कांप उठते थे। एक ऐसा समाज जो इंसानों को जीवित हथियारों में बदल देता था। आज हम स्पार्टा दुनिया के सबसे घातक योद्धा के पीछे की वास्तविक इतिहास को समझेंगे, फिल्मी मिथक नहीं बल्कि कठोर सच्चाई। स्पार्टा प्राचीन ग्रीस के सबसे असामान्य नगर राज्यों में से एक था। जहां एथेंस कला, दर्शन और लोकतंत्र का पीछा कर रहा था, वहीं स्पार्टा ने एक अलग रास्ता चुना, पूर्ण सैन्यीकरण। पेलोपोनीज क्षेत्र में स्थित स्पार्टा ने ऐसा समाज बनाया जहां हर कानून युद्ध का समर्थन करता था, हर नागरिक एक सैनिक था और हर कमजोरी को समाप्त कर दिया जाता था। स्पार्टा केवल योद्धाओं को प्रशिक्षित नहीं करता था, वह उन्हें गढ़ता भी था। स्पार्टा की शक्ति उसकी अनोखी सामाजिक संरचना से आती थी। सबसे ऊपर थे स्पार्टिएट्स, पूर्ण स्पार्टन नागरिक और पेशेवर सैनिक। उनके नीचे थे पेरियोइकोई, स्वतंत्र लोग जो व्यापार और कारीगरी संभालते थे। सबसे नीचे थे हेलॉट, दास आबादी, जिन्हें खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस व्यवस्था ने स्पार्टन पुरुषों को पूरी तरह युद्ध पर केंद्रित रहने दिया। जन्म से मृत्यु तक एक स्पार्टन पुरुष राज्य का होता था। स्पार्टा में जीवन की शुरुआत ही निर्णय से होती थी। नवजात लड़कों की जांच बुजुर्गों द्वारा की जाती थी। यदि बच्चे को कमजोर या अस्वस्थ माना जाता तो उसे छोड़ दिया जाता था। कठोर? बिल्कुल। लेकिन स्पार्टन मानते थे कि ताकत एक कर्तव्य है, विकल्प नहीं। केवल वही जीवित रहने के योग्य थे जो युद्ध के लिए उपयुक्त हों। सात वर्ष की उम्र में स्पार्टन लड़कों को उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता था। वे अगोगे में प्रवेश करते थे, स्पार्टा की कुख्यात सैन्य शिक्षा प्रणाली। यह कोई स्कूल नहीं था, यह नियंत्रित पीड़ा थी। लड़कों को सहनशक्ति बढ़ाने के लिए बहुत कम भोजन दिया जाता था। जीवित रहने के लिए चोरी करने को मजबूर किया जाता और पकड़े जाने पर सजा दी जाती। उन्हें नंगे पांव, यहां तक कि ठंडे मौसम में भी प्रशिक्षित किया जाता था। दर्द सहने की क्षमता बढ़ाने के लिए पीटा जाता था। वे युद्ध, जीवित रहने की कला, अनुशासन और आज्ञाकारिता सीखते थे। अधिक बोलना हतोत्साहित किया जाता था। स्पार्टनों को संक्षेप और तीखे शब्दों में बोलना सिखाया गया। यहीं से लैकोनिक शब्द आया। वयस्कता तक आते आते भय अब कोई भावना नहीं रह गई थी। यह कुछ ऐसा था जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। स्पार्टन साथ रहते और साथ ही लड़ते थे। वे सिस्सितिया नामक सैन्य समूहों में भोजन करते थे, जिससे एकता और निष्ठा मजबूत होती थी। एक स्पार्टन महिमा के लिए नहीं बल्कि अपने बगल में खड़े व्यक्ति के लिए लड़ता था। कायरता सबसे बड़ा अपराध थी। जो युद्ध से भागते थे उन्हें जीवन भर अपमानित किया जाता था। स्पार्टन माताएं अपने बेटों से कहती थीं, या तो ढाल के साथ लौटो या उस पर। जीत का सम्मान किया जाता था, लेकिन इज्जत उससे कहीं ज्यादा मायने रखती थी। युद्ध क्षेत्र में स्पार्टा की शक्ति अनुशासन और संरचना से आती थी। फैलैंक्स सैनिकों की एक सघन दीवार थी। कांसे की ढालें एक दूसरे पर चढ़ी हुई, लंबी भाले आगे की ओर फैली हुई, पूर्ण कोऑर्डिनेशन। हर सैनिक अपने बगल वाले व्यक्ति की रक्षा करता था।
अन्य ग्रीक सेनाओं के विपरीत स्पार्टन निरंतर प्रशिक्षण करते थे। उनकी चालें सटीक थीं। उनकी संरचनाएं शायद ही कभी टूटती थीं। वे उन्मादी होकर हमला नहीं करते थे। वे शांतिपूर्वक आगे बढ़ते थे, लोहे की मशीन की तरह। पांच 500 ईसा पूर्व से पहले फारसी साम्राज्य ज्ञात दुनिया के अधिकांश हिस्से पर शासन करता था। यह एशिया माइनर के यूनानी नगरों को नियंत्रित करता था। संस्कृति में यूनानी, लेकिन शासन में फारसी। इन नगरों में फारसी नियंत्रण के प्रति गहरा असंतोष था। उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसे आयोनियन विद्रोह कहा जाता है और मुख्य भूमि यूनान भी इसमें शामिल हो गया। एथेंस और एरिट्रिया ने सैनिक भेजे और फारसी नगर सार्डिस को जला दिया। फारस के लिए यह केवल विद्रोह नहीं था, यह पूरे साम्राज्य पर हमला था। राजा डेरियस ने विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन वह बदला चाहता था। उसने यूनान से समर्पण की मांग की, धरती और पानी। कुछ नगरों ने आज्ञा मानी। एथेंस और स्पार्टा ने दूतों को मार डाला। युद्ध अब टालना असंभव था। साम्राज्य यह कभी नहीं भूला और जल्द ही जर्क्सीज के नेतृत्व में यूनान को फिर से फारस का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही भविष्य में फारसियों का सामना स्पार्टा से हुआ और इस टकराव ने इतिहास की दिशा बदल दी। चार 480 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य ने ग्रीस पर आक्रमण किया। थर्मोपिले के संकरे दर्रे पर राजा लियोनिडास ने 300 स्पार्टनों का नेतृत्व किया, जिन्हें ग्रीक सहयोगियों का समर्थन प्राप्त था। कई दिनों तक उन्होंने कहीं अधिक बड़ी फारसी सेना को रोके रखा। हजारों फारसी सैनिक मारे गए। जब विश्वासघात से उनके चारों ओर से रास्ता खुल गया तो लियोनिडास ने अधिकांश सहयोगियों को वापस भेज दिया। स्पार्टन वहीं रुके। उनके हथियार टूटने तक वे लड़े। फिर उन्होंने अपने हाथों से युद्ध किया। सभी मारे गए, लेकिन उनके बलिदान ने ग्रीस को एकजुट किया और इतिहास बदल दिया। स्पार्टा ने दुनिया को दिखाया कि अनुशासन साम्राज्यों को चुनौती दे सकता है। अपने लेजेंडरी स्टेटस के बावजूद स्पार्टा में गंभीर खामियां थीं। हेलोट्स के प्रति उनका क्रूर व्यवहार विद्रोह के स्थायी भय को जन्म देता था। उसकी कठोर व्यवस्था परिवर्तन का विरोध करती थी। उसकी जनसंख्या धीरे धीरे घटती गई। अंततः स्पार्टा अधिक अनुकूलनशील शक्तियों के सामने अपना प्रभुत्व खो बैठा। फिर भी पतन के समय भी उसकी प्रतिष्ठा बनी रही। स्पार्टा केवल एक नगर राज्य नहीं था, वह एक प्रतीक था अनुशासन का, बलिदान का, उन योद्धाओं का जिन्होंने पराजय से बेहतर मृत्यु को चुना। यही था स्पार्टा। इतिहास से जुड़े वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और कृपया सब्सक्राइब करें।